अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवा नबउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम करीम आका प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो दो छोटी छोटी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, ये सूरह साद की 67 और 68 नंबर आयत हैं। इनमें अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को दीन इस्लाम की तबलीग करते, अल्लाह के वाहिद मबूद होने का बयान करते, अपनी रसालत का ज़िक्र करते, कुरान पाक के सच्चा होने का ज़िक्र करते, तो वो फ़ौरन सबसे पहले यही जो सवाल करते कि अगर क़यामत आने वाली है तो फिर अपने रब से कहो कि वो फ़ौरन ही आ जाए। वो आ क्यों नहीं जाती? अगर वो क़यामत आने वाली है तो फिर वो आ जाए, वो हम पर मुसल्लत हो जाए, जो कुछ होना है हम उसको देख लेंगे। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो सिर्फ़ तुम्हें डराने वाला हूँ। मबूद तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो तमाम सिफ़ात का मालिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अल्लाह के अज़ाब और क़यामत से डराते, जिस पर वो फ़ौरन मुतालबा करते कि वो अज़ाब लाओ, क़यामत ले आओ, और वादा कब पूरा होगा ये भी हमें बताओ। यहाँ इनका सवाल ज़िक्र किए बगैर इसका जवाब देने का हुक्म दिया कि ए मेरे नबी, इनसे कह दीजिए कि वो क़यामत बहुत बड़ी ख़बर और बहुत बड़ा वाक़या है जिससे तुम मुंह मोड़ने वाले हो। रहा मुझसे ये सवाल कि वो कब आएगी, तो ये बताना मेरा काम नहीं, ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि वो कब आएगी। हाँ, ये हकीकत है कि वो आके रहेगी। उसका एक वक़्त मुकर्रर है, वो आके रहेगी। उसने हर सूरत में आना है और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, और जब वो आ जाएगी तो फिर तुम्हें मुंह छुपाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। तुम अन्हु मुअरिदून, इस वक्त तो तुम उससे इराज़ करते हो, उससे मुंह फेरते हो, उससे इनकार करते हो, लेकिन जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, फिर तुम्हारे लिए सिर्फ रोना और पछताना ही होगा। फिर तुम्हें अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करेगा, फिर तुम्हें अल्लाह ताला पूछेगा कि हाँ भाई बताओ, मैंने अपने नबी को तुम्हारे पास भेजा था, तुमने उनकी दावत को माना था, मैंने कुरान भेजा था, तुमने कुरान को पढ़ा था, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने इबादत का कहा था, बताओ तुमने उनका कहा माना था। तो ये सारे सवाल फिर तुमसे किए जाएंगे जिनका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला जहन्नम को सबके सामने ले आएगा, मैदान महशर में ले आएगा। तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे, और जब तुम देखोगे तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि अब हमें इस जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम अपने किए पर पछताओगे, रोओगे, पीटोगे, माफ़ियाँ मांगोगे, लेकिन उस वक़्त तुम्हारे इन अमाल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उस वक़्त फ़गुल्लूहु सुम्मल जहीमा सल्लूहु, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इन कुफ़ार को पकड़ो, इनको ज़ंजीरों में जकड़ो, और ज़ंजीरों में जकड़ कर इनको जहन्नम में डाल दो। फिर तुम्हारा ये अंजाम होगा। और उस वक़्त अल्लाह ताला व उज़्लिफ़तिल जन्ना, जन्नत को भी बिल्कुल करीब कर देगा। तुम जन्नत को अपनी आंखों से देख सकोगे, लेकिन तुम्हारी हसरत होगी जन्नत में जाने की, तुम जन्नत में ना जा सकोगे। तो ये दुनिया का वक़्त है, यही वक़्त है कि तुम अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह की इबादत करो, मेरी रसालत को मानो, कुरान पाक को हक़ और सच समझो,
تقدیر پر ایمان لاؤ، فرشتوں کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو، ان ساری چیزوں کو مانو گے تو پھر تمہاری آخرت ہے جو وہ بہتر ہوگی۔ اگر تم نے ان ساری چیزوں کو نہ مانا تو پھر تم دنیا میں بھی گھاٹے میں رہو گے، اور آخرت میں تو گھاٹا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو تمہارے لیے صرف واحد اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کو مان لو، میری رسالت کو مان لو، قرآن کو مان لو۔ اگر مان لو گے تو تم بچ جاؤ گے، اگر نہ مانو گے تو پھر کل کو تمہارے لیے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حجت پوری کر دی ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ تمہیں ان معاملات کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اب تم کوئی بہانہ نہیں بنا سکو گے، جھوٹ نہیں بول سکو گے۔ تو اس لیے اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ، دوزخ سے بچو اور جنت کے راستے پر چلو، یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، امت مسلمہ کو، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔